Yeah, sorry. Universal education जो होता है, that is basically education that is for everyone, disabled or for the disabled people, for people with learning disabilities, or LDs as it is referred to, people who have various other challenges, um, including poor financial background and so on. तो ये सब चीजें मिला के the intent of the CBSE is to provide an education of an equal footing for everyone, so that आगे जाके वो class distinction अगर नहीं रहता है, so all of them are are able to think on that plane, that with so many ideas, with that much of creativity, with so much of freedom and so on. All right, so we'll move to point 6, and if someone can, before we begin point 6, if someone can just summarize what we have done so far. Yes, sir. For 6.1, na? Before 6.1, whatever we have finished so far till now. So I think Meena ma'am can summarize. Yeah. Meena ma'am, last session में हम लोगों ने क्या-क्या discuss किया था? If you can just share with everyone. हाँ, तो हमने लास्ट इसमें ये उसमें हमने ये शेयर किया था कि तो पहले ये कि जो भी टीचर्स हैं उनकी क्वालिटीज पहचानी जाएगी और उस हिसाब से उन्हें प्रमोशन मिलेगा, न कि उन्होंने कितने साल काम किया है उस बेस पे उनका आगे उनकी लेवल्स नहीं बढ़ेगी। और दूसरा फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि जो विकलांग बच्चे हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी मतलब टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, और खासकर वो टीचर्स ऑलरेडी उस चीज से मतलब पहले से वो क्वालिफाइड रहेंगे, उन्हें पहले से पता होगा कि वो बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है और उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो विकलांग बच्चों के लिए भी एक स्पेशल उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, और स्पेशली हाई क्वालिफाइड जो रहेंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड है तो उनको और ज्यादा ट्रेनिंग देके हम आगे कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्किल्ड जैसे गांव में रिलीजियस स्किल या म्यूजिक है, अलग अलग स्मॉल कोर्सेज जो होते हैं तो उन्हें उसके लिए भी ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आगे और बच्चों को मतलब और ट्रेन कर सके और उसमें वो हाई लेवल की डिग्री भी ले सके। फिर हमने ये भी देखा था कि जो बीएड का कोर्स है वो वैसे 4 साल का हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेन है और जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल लेवल्स पे और भी चीजें की हुई है तो उनके लिए वो कोर्स 2 साल का और नहीं तो फिर 1 साल का हो जाएगा, जिसमें वो पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हुआ था। और हाँ उसमें फिर लास्ट में ये बताया था कि जो आगे चल के हमारी एनईपी और एजुकेशन सिस्टम है, तो अगर फॉरेन में कोई एजुकेशन उनको पसंद आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम इंडिया में ला सकते हैं उस चीज को, तो वो उसे जरूर यहाँ पे मतलब हर स्कूल में और कॉलेजेस में उसे ऐड करेंगे, और प्लस उसके साथ वो छोटे छोटे स्मॉल कोर्सेज भी चलाएंगे जिससे ट्रेनिंग मिल सके सबको। Yes, sir. Okay. Thank you, Meena ma'am. All right, so now we can continue with 6, equitable and inclusive education, learning for all. Yes, sir. तो जैसे हमने 6.1 में देखा था कि
समतामूलक और समावेशी शिक्षा क्या है? तो समतामूलक और समावेशी शिक्षा जो है ये सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, तो समाज के निर्माण के लिए भी फायदेमंद है, ये हमने देखा था। और उसमें जो भी नागरिक होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है हर इसमें योगदान करने का। ये बताया था 6.1 में, और 6.2 में उन्होंने बताया था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियों ने विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था के लिए सतत प्रयास किए हैं और करते ही आए हैं। और माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक रूप में कुछ ऐसे समूह भी बताए हैं जहां तक शिक्षा अब तक नहीं पहुंची है और वो सारे लोग शिक्षा से वंचित रहे हुए हैं। तो उसमें कुछ उन्होंने बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान में जैसे है अनुसूचित जाति जमाती के लोग, और फिर भौगोलिक पहचान में बताया कि गांव और कस्बे जहाँ पे तस्करी होती है, तस्करी करने वाले जो बच्चे हैं, इन सब का उन्होंने बताया था। और इन सबको देखते हुए यहाँ पे नामांकन घट रहा है, ये भी उन्होंने 6.2 में बताया था। हाँ, देन 6.21 तो यहाँ पे UDISC 2016 और 17 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 19.6% जो छात्र हैं वो जो अनुसूचित जाति के हैं, और अगर देखा जाए तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह कम हुआ है, जो कि उन्होंने बताया है 17.3%। और ये जो गिरावट है वो कम होकर एकदम से 6.8%, और वही जो दिव्यांग बच्चों में बताया है 1.1% से 0.25% के लिए बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बताई है। और इसमें सबसे ज्यादा महिला छात्राएं जो है उनकी संख्या में कमी बताई हुई है। देन 6.22 गुणवत्तापूर्ण, यहाँ पे उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं पहुंची, तो उसका एक कारण है गरीबी है, रीति रिवाज है, और प्रथा, परंपरा और भाषा, इन सब का बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है, इसीलिए यहाँ तक यहाँ तक शिक्षा नहीं पहुंची है। और जैसे वर्ग बताया है कि ओबीसी वर्ग है, तो जिन्हें पहले ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता था, उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ ऐड करना है शिरीषा मैम सर? 6.22 Just one thing, it is 6.2.2 I think, because 6.3 6.4 वगैरह आगे है. Okay. Besides that, वही है कि they are working very hard to include everyone. जो कुछ जो गांव के स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें it is the teachers' duty to go to the homes of these children and get them back to school from their homes. एंड बहुत सारे महानगर पालिका एंड जिला परिषद के स्कूल्स के टीचर्स एक्चुअली ये करते भी है. आई मीन इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर, दे एक्चुअली डू दीज थिंग्स. तो अभी करिकुलम के थ्रू दे विल बी सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव बाय मेकिंग चेंजेस इन लैंग्वेजेस का हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि for the lower classes they are encouraging the use of native languages and local languages for the purpose of comprehension, समझने के लिए या समझ आने तक लैंग्वेजेस पे थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई जाएगी. तो जो पहले हम लोगों को ऐसा लगा था कि इट इज नॉट sorry कि the subjects will be taught in the native tongues and all, it is not so. It is just for the sake of comprehension and understanding. And जो UDIS होता है, for those of you who do not know, UDIS is the new online system of the government for keeping track of all schools. It is given to every school as soon as it is registered. आप स्टेट बोर्ड के साथ में जब रजिस्टर हो जाता है तो आपको यूडाइस मिल जाता है.
and it is something that is used to verify, control, record, evaluate, and also give inputs for each school. So for example, अगर किसी स्कूल ने अपना डेटा अपलोड किया है कि हम लोगों के पास में इतने स्टूडेंट्स थे और अभी नेक्स्ट ईयर में इतनी प्रमोट हुए हैं, बाकी के गायब हो गए हैं, मतलब दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल एंड सो ऑन, तो वो सारी चीजें इस पर रिकॉर्ड होती है, दिखती है. सो द गवर्नमेंट कैन लुक फ्रॉम अ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी स्कूल स्ट्रगल कर रही है, कौन सी स्कूल को ज्यादा डिफिकल्टी दिख रही है, महसूस हो रही है, एंड देन दे कैन पुट देयर रिसोर्सेज फॉर दैट. वन एग्जांपल इज के जो अमरावती का जो ये है administration hai, it is not very efficient. It is less efficient than even the surrounding villages and so on. So what the Bombay people are trying to do is कि वहाँ के जो cluster heads and जो education department के लोग हैं they are working hand in hand with the Amravati people, and they are trying to get them back on track कि आपको ये सारा डेटा भरना है, कैसे भरना है. Almost every day or every alternate day there is a meeting online कि यूडाइस का फॉर्म अगर भरना है तो कैसे भरना है, कौन सी डिटेल कहाँ रखनी है, अगर आपके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसमें आड़ा टेढ़ा डाटा नहीं डालना है, झूठ मूठ का डाटा नहीं डालना है, because this UDICE system is not to penalize schools के आपके पास में ये नहीं है तो आपको इसकी सजा मिलेगी. It is to have an accurate record so that the government can find out कि कहाँ किसको कितनी जरूरत है. And अगर false data अगर डाल दिया तो then automatically the government thinks कि हाँ यहाँ सब बराबर चल रहा है, and if they feel कि if everything is going fine तो obviously वहाँ resources कम मिलेंगे. तो ये उल्टा सिस्टम है. And this is also coming in through the national education policy now, because as we discussed, national education policy is what governs everything from the education department to the curriculum to how teachers are selected, trained, and so on, and educated, everything. So yeah, so 6.2.1 में उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया है कि this is the reduction in or this is the dropout rate for these children, scheduled castes and scheduled tribes and so on, and they have given the reasons for that in 6.2.2, and अभी we'll be discussing on the solutions कि कैसे इस पर काम करना. Back to you, Jasri ma'am. If does anyone else have anything to add? All right, Jasri ma'am, you can continue. Thank you, sir. तो 6.2.3 6.2.3 में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जो जनजातीय समुदाय है और अनुसूचित जनजातियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, इन सबको बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. और आदिवासी समुदाय के बच्चों के बारे में बताया है कि कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और कुछ ऐसे तंत्र बनाए जाने चाहिए जिससे कि जनजाति समुदाय के बच्चों को भी उसका भरपूर लाभ और बहुत फायदा हो. नेक्स्ट. Yeah. 6.2.4 तो यह नीति सभी प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है. 6.2.5 इसमें उन्होंने बताया है कि जिनको विशेष आवश्यकता है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा क्यों ना हो तो यहाँ पे सीखने वाले सारे बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा और एक तरीके की शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा.
for most of these parts you have to also keep in mind that आपको थोड़ा सा दोनों तरफ से सोचना है. आपको इस तरफ से सोचना है कि अगर आप एक स्कूल में हो एंड यू आर अ प्रिविलेज चाइल्ड, मतलब आपके पास में सब कुछ है, एक स्टेबल घर है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स की स्टेबल इनकम है, सब कुछ है, एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ अ चाइल्ड जिसके पेरेंट्स की अभी ये व्यवस्था है कि उनकी कल की सैलरी कहाँ से आएगी, कल खाने के लिए पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको कुछ आइडिया नहीं है, एंड उनका घर मतलब एक झोपड़ी है जिस पर सिर्फ टिन है या सिर्फ वो पत्तियां है, थैच रूफ जिसको हम लोग बोलते हैं. तो इन लोगों के बीच में कम से कम एजुकेशन के तरफ से अगर समानता मिल सके तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा. तो एक तो उनको लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब एजुकेशन वहां से शुरू करना पड़ेगा जो उनके समझ के अंदर है, मतलब रेल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग जिसको बोलते हैं. तो एक वो है, एंड जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी एक उसका टेस्ट दिया जाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि वो उन लोगों के साथ में जो उनके दोस्त है वो किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ईगो डिफरेंस. बिकॉज बच्चों में ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बड़ों को देखकर, ओरिजिनली नहीं रहता है. ओरिजिनली ऑल ऑफ देम आर दे कंपेयर बट दे डू नॉट जज. एक वो लेवल डिफरेंस वाला कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, यू नो, levels. Level difference they have in terms of financial and economical and belongings, possessions. इन सब चीजों के बारे में उनको समझ में चीजें आती है, बट देन उनको ये नहीं समझ में आता है कि गरीबों को गरीबों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं लोग. सो ये सब चीजें अगर स्कूल में ही एड्रेस की जाए तो देन दिस डिफरेंस विल बिकम लेसर. Social level difference will become lesser. Yes, I would like to add something for point 6.2. Yes. So here when we talk about tribal communities, so in Gadchiroli, the first school which will be carrying education in Gondi language, so that has been started. और उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने उन्हीं गांव में से, जैसे हमने मास्टर इंस्ट्रक्टर्स की बात की थी, तो उन्होंने आर्ट टीचर भी अलॉट किए हैं, आर्ट टीचर भी अलॉट किए हैं, और वो सारे लेसन्स भी एक पर्सन है जिनका सरनेम कोराम कुछ ऐसा है. सो दैट पर्सन ही हैज कन्वर्टेड ऑल द लेसन्स इन गोंडी लैंग्वेज. तो अभी एनईपी के प्रिंटेड बुक्स पता नहीं उनको मिले या नहीं मिले, बट ही हैज टेकन इनिशिएटिव और उन्होंने कन्वर्ट किए हैं वो सारे लेसन्स, and it has been started in Gadchiroli now. So people are already taking initiatives for such communities. So has this been started from a social backing, yeah, has it been pushed by the government? Actually, the Congress जो वहाँ पे आई है, Congress is in the large quantity in Gadchiroli. So they have उन्होंने inauguration किया ये स्कूल का, but जो teachers है वो उन्हें उसी एरिया में के है. Those are not government provided. No, I understand, but then कैसा है कि कांग्रेस ने इनॉग्रेट किया ये अलग बात है, एंड कांग्रेस ने उसको बैक किया ये अलग बात है, बिकॉज ये इनॉग्रेशंस वगैरह दीज आर जस्ट अ फंक्शन, बट देन इफ समवन हैज एज अ सोशल इनिशिएटिव, अगर सपोज मैंने क्राउड फंडिंग का एक साइट बनाया एंड पीपल हैव यू नो डोनेटेड अ लॉट ऑफ money for an idea that I have of a school, and I give that money to that school and that school begins. And so in that case my me and my organization is responsible for backing that school. So I am a private entity कि मैंने एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिया है मिशन, एंड उसे मैंने
रियलाइज करवाया है, आई हैव turned it into reality. And दूसरा So होता this, है, या no, please go ahead. ओके, दूसरा जो गवर्नमेंट का जो होता है दैट इज वेरी सिंपल, वेयर यू टेक हेल्प ऑफ द कलेक्टर, यू टेक हेल्प ऑफ द रूरल कमिश्नर, जो भी लोकल बॉडी है वहाँ की, एंड उनके थ्रू आप स्पेशल फंडिंग वगैरह बुलवा सकते हैं, एंड देन द गवर्नमेंट फंड्स यू एंड देन द थिंग कम्स अप. So these are normally Yeah. the two हाँ. ways. So this is done, see, according to Article 350 C, the third part of 350, Gram Panchayats have the power to do such things. So this initiatives has been taken up by the Gram Panchayat, Gram Sabha of that area. Okay, so then it's a government thing. गवर्नमेंट एंड सोशल हाँ. ऐसे मर्ज बोल सकते हैं हम लोग. Thank you. Okay, thank you Bhuvneshwari ma'am, that was a really important piece of information here. Thank you, sir. Jashree ma'am, you can continue. Yes, sir. 6.3 6.3 ECCE मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुंच. तो नामांकन उपस्थिति, ये सारी समस्या जो है, इन सब के बारे में चर्चा 1 से 3 में चर्चा की गई है, और 1 से 3 का जो अध्याय है उसमें बताया गया है और उसे लागू भी किया गया है और उस पे लगभग काम भी किया जा रहा है, ऐसे इसमें बताया है. 6.3. Okay, so ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया भी है. We have finished chapters 1 to 3. 1, 2, 3. या 1, 2, 3 1 से 3. 6.4. तो यहाँ पे माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं और कुछ नीतियों का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसा करने से शिक्षा प्रणाली बढ़ रही है, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है कि थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ता है इन सारी चीजों को लेके. Okay, SEDG is socially and economically disadvantaged groups. So yeah, so I can add an example for this. If those of you who remember and were with us when we went to Wardha, and when we were speaking to Malti Tai from the Nai Talim school, so she had said कि we have to keep education very real for them. हम लोगों को उनको एक इस तरह का एजुकेशन देना पड़ता है जो उनके लिए रिलेटेबल हो, ऐसा लगे कि हाँ हम लोग कुछ सीख रहे हैं, एंड वो तभी हो सकता है जब इट इज रिलेटेड टू देम. मतलब it is directly related to their family, it is directly related to their work, survival needs and so on. तो इसलिए वो लोग नॉर्मल एजुकेशन तो करते हैं, बट देन देयर सेंट्रल फोकस इज फार्मिंग. तो एवरी चाइल्ड हु एंटर्स नई तालीम स्कूल should know how to मतलब should learn how to farm, how to do everything from scratch, बीज से लेके प्लेट धोने तक is what she had told us. Everything they should learn, including the science behind it. तो ये एक चीज है जो बहुत क्रिटिकल है कि we need to understand कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट करते हैं. तो इसका there is one more example. I'm not very sure whether I had given this example or not. When I had gone to conduct a training in the English tribal school, that is in Amravati, residential English tribal school, तो उसमें
मैंने उनको पूछा कि इज देयर एनी पर्टिकुलर, आई आस्क्ड वन ऑफ द टीचर्स, इज देयर एनी पर्टिकुलर फील्ड वेयर यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, where you feel you either need training or need advice or mentoring or something. So they said ke there is a big gap in everything, like from relationships to how you process the world around you and so on. So the example that he gave was something, I won't say very shocking, but then it is something that makes you think in that direction. तो वहाँ जो आदिवासी बच्चे आते हैं, उनके घर में, उनके ओरिजिनल प्लेस, नेटिव लैंड में, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पर उनका जो लाइफस्टाइल है, उसमें दे डोंट, फॉर देम a thing like a bed is a burden, it's not a necessity. जब पूरा आसपास का जंगल ही आपका है, वहाँ की घास, वहाँ के रिसोर्सेज, सब कुछ, एवरीथिंग इज योर्स, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको जमीन से, धरती से ऊपर उठाए एंड जिसे आपको रोज मेंटेन करना पड़े, वो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता. So automatically the people, the children who come to these Adivasi residential schools, they have to first learn about the concept of beds. उनको ये पहले समझना पड़ता है कि बेड क्या होता है, एंड यू हैव टू मेक योर बेड, यू हैव टू कीप इट क्लीन, वो ऑल दोस थिंग्स दे हैव टू फर्स्ट कम एंड लर्न. एंड ये सब चीजें अगर उनको नहीं समझ में आएगी, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है ना, जो जिसको हम लोग स्कूलिंग बोलते हैं या ये लिटरेसी बोलते हैं, ये सब तो बहुत दूर की बात है. So yeah, all these things are very necessary for them to understand, and it is very necessary for us to understand कि जो dropouts होते हैं वो क्यों होते हैं. And yeah, so this is what is meant by socially and economically disadvantaged groups, because we outside of in society basically we act as society. तो हम लोगों के लिए economics and social relationships and social status are very important things, but for someone who works in an environment that works like a family, that works like a community, उसमें social status का concept ही नहीं होता है, because everyone is the same, and economics का भी concept नहीं होता है, because everything is ours, so to speak. So sometimes it makes you wonder whether it is even fair that we call them social and economically disadvantaged groups. But for the sake of this schooling, कि स्कूल में आके पढ़ना, सिटी में आके, शहर में आके पढ़ना and all that, it is necessary to understand this. Yeah. 6.5 Just a second, Jayashree ma'am. तो इसमें one more thing you need to keep in mind is कि ये सब समझने के बाद में करना क्या, तो that is they have various schemes, various incentives. तो one example is the midday meal. तो उनको एक टाइम का खाना and a little bit of rice that you can take home is given in the school itself. तो हर स्टेप पे उनको ऐसे इंसेंटिव्स की जरूरत पड़ती है. जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि इन वन केस इट वाज ऑब्जर्व्ड, इन वन स्कूल इट वाज ऑब्जर्व्ड कि वहाँ मिड डे मील तक बच्चे रुकते हैं, फिर चले जाते हैं. तो वहाँ स्कूल के टाइमिंग्स ही उनको कुछ ऐसे रखने पड़े कि शुरुआत में, मतलब सुबह से लेके मिड डे मील तक उनकी स्कूल खत्म हो जानी चाहिए. लाइक टीचिंग वगैरह का जो पार्ट है वो दोपहर तक खत्म हो जाना चाहिए, फिर ही मिड डे मील मिलेगा. एंड देन द चिल्ड्रन इफ दे स्टे बैक, दे स्टे बैक, इफ दे गो होम, दे गो होम. तो ऐसे हर लेवल पे स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट सो दैट चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. बच्चे स्कूल ना छोड़े, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स की जरूरत पड़ती है.
In many schools, children also drop out, especially the girls drop out because of unhygienic sanitation facilities. So that also, once the girl starts growing up, so it has been noticed that most of the schools, these girls drop out because of these unhygienic the toilets and the washrooms are so dirty that they just avoid going to the toilets in the school, and that's why girls, once they grow up, so government is also doing a lot of things, and a lot of NGOs are doing a lot of things, like the Rotary Club and all. They have also started putting up sanitary napkin dispensers and sanitary napkin the disposing of machine also. So these are a lot of things that the government is already doing, and it's very nice even if we can always contribute and we can adopt one school and we can carry out such activities. One of the schools that I visited, I noticed that in the school itself, the toilets were in such a state that you had to literally bend down and enter the toilet, because I just asked them, it was the entire day program that I kept visiting the schools in Murshiva Road and all, and I wanted to use the washroom. So the principal of the school said, you can use the washroom in our office and all. I said, no, I want to use the washroom in the which the children use. So once I went there, I realized that there were cobwebs hanging from the ceiling right up to your head. So literally we had to bend down, and the floor was out of question. It was so dirty that must have not been cleaned since ages. So these are the conditions that the schools are in villages. At the same time, there are also schools where the teachers and the principal, they are so proactive that they even provide midday meals sometimes, addition to the supplements to the midday meals out of their own salary. So these are both the types of schools that you get to see in villages and in the corporation schools. कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत अवेयर करके खुद का एक बैंक अकाउंट खोलने लगाया है. तो दे स्टार्टेड विद समथिंग लाइक 5 rupees which turned to 50 rupees which turned to 500 rupees, and right now that bank has around 5 crore rupees for the development of the village. Now आप ये थोड़ा सा आप गिनती लगा के देख सकते हैं कि 5 crore rupees शहर में उसकी कितनी वैल्यू है एंड 5 crore rupees गांव में उसकी कितनी वैल्यू है. So because of that bank, अभी वहाँ के एटलीस्ट 2 जनरेशन तक के तो it is at least 1 generation तो you can be sure is stable. Their own generation plus 1 generation. वैसे 2 generations तो कम से कम stable है. And कुछ ऐसे भी schools है जहाँ पर उन्होंने strict policy निकाली है कि जो भी resources है वो resources सारे share किए जाएंगे. For example, जैसे ये जो example आया about the toilets, तो it is made sure कि स्टाफ रूम का और प्रिंसिपल के रूम का अलग से टॉयलेट नहीं रहेगा. तो स्कूल में जो जितने भी टॉयलेट्स है सारे कॉमन ही टॉयलेट्स रहने के कारण टीचर्स अपने आप उसका ख्याल रखते हैं. सो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स है. फिर फॉर विमेन्स एजुकेशन अगेन वन मोर थिंग दैट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फ्री रहता है काफी सालों तक. एंड उसके बाद में भी जिस तरह से रिजर्वेशन कोटा वगैरह रहते हैं तो उसी तरह से देयर इज अ जेंडर कोटा आल्सो. तो उसमें विमेन आर गिवन प्रेफरेंस ओवर ओपन, मतलब दे हैव अ कोटा कि इतने सीट्स आने ही चाहिए करके. सो ये सब चीजें हैं टू एनकरेज पीपल टू सेंड गर्ल्स आल्सो फॉर एजुकेशन. नहीं तो वही रहता है टिपिकल के the girls are supposed to work and the boys do the education, the boys do go outside and the girls are stuck in the village. Okay. 6.5. Yeah. तो
यहाँ पे दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनकी मदद के लिए सहपाठी शिक्षक, विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली और कुछ ऐसे प्रयोग करके उनकी मदद की जा सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कुछ क्षेत्रों के बारे में बताया है कि काउंसलर की मदद से या सामाजिक कार्यकर्ता जो है उनकी मदद से या जो सामाजिक कार्यकर्ता जो है, छात्र है, स्कूल के शिक्षक है, इन सबको साथ लेकर इन बच्चों की मदद की जा सकती है। और इसके बारे में चर्चा करके इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, यह भी तय किया जा सकता है। मतलब इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इन बारे में सब चर्चा कर सकते हैं, काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और जो कार्यकर्ता जो होते हैं तो इन सब की मदद से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिसाइड्स दैट आई थिंक ये पॉइंट में वो भी हिंदी वर्जन में ये भी है क्या, 1-to-1 टीचर्स, ट्यूटर्स, पीयर ट्यूटरिंग वगैरह ये सब? Yes, sir. हाँ, It is given over there. Okay, so these are also important points के villages में and these disadvantaged groups में काफी बार ये सब कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एंड टू मेक एजुकेशन यूजफुल आपको एज यू मेंशन काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड उसी के साथ साथ में 1-to-1 टीचर सपोर्ट, ट्यूटर सपोर्ट, पीयर ट्यूटरिंग, मतलब आपस में एक दूसरे को सिखाना। तो जैसे अगर 7th 8th का बच्चा है, उसने ऑलरेडी उसका 1st 2nd 3rd वगैरह कर लिया है, तो 1st 2nd 3rd के बच्चों को वो सिखा सकते हैं आपस में सेम क्लास में। मतलब 7th स्टैंडर्ड का ही बच्चा 7th स्टैंडर्ड को सिखा रहा है। फिर ओपन स्कूलिंग, ये सब चीजों का और एक चैलेंज ओवरकम हो जाता है इसके वजह से कि अगर टीचर्स कम है किसी विलेज में तो वो टीचर्स की कमी भी फुलफिल हो जाती है ना। ओपन स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है दैट इज थिंग्स लाइक NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्टेट बोर्ड का भी ओपन स्कूलिंग है। तो ऑल दीज हैव बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट्स लॉन्ग अगो। मतलब उनका विजन आप सोच सकते हैं कि जब CBSE, जब NCERT सेटअप हुआ, उसी के साथ साथ NIOS सेटअप हुआ है। तो NIOS इज दैट ओल्ड, इट इज एज ओल्ड एज CBSE। मगर यही है कि हम लोग के यहाँ पे उसका सोशल स्टिग्मा थोड़ा ज्यादा है, लोग उसकी तरफ थोड़ा तिरछी नजर से देखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बट इट इज अ मैंडेट के it is compulsory for education institutions to value them equally। मतलब अगर किसी का स्कोरिंग NIOS में कुछ है और NCERT CBSE में कुछ है, और वो अगर IIT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ने एंट्रेंस पास कर दी है, तो बोथ ऑफ देम आर एट इक्वल फुटिंग। मतलब दोनों भी एक ही लेवल पे है। IIT वाले उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे एक ही सीट है, आप NIOS के हो और आप CBSE के हो, तो हम लोग CBSE वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट हैज प्लान्ड फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस। तो जहाँ पर कुछ बच्चे अगर जैसे बंजारा वगैरह होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, दे मूव, दे माइग्रेट, तो उनके केस में if the child is intelligent enough to study on the road, तो वो एग्जाम जब तैयार होगा, जैसे तैयार होगा वो दे देगा, उसे स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उसके लिए ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन भी रखा है। एंड या सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेस, के हर जगह एक्सेस देने की कोशिश की गई है, टेक्नोलॉजिकल थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पेशल एक्टिविटीज एंड सो ऑन। ECCE is अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो शुरुआत से ही अगर वो इंटेलेक्ट को हम लोग नर्चर करते हैं, तो अपने आप आगे की वो जिज्ञासा बनी रहती है, एंड दे कीप स्टडीइंग बाय देमसेल्व्स, ट्रेनिंग देमसेल्व्स।
Also, for these children with disabilities, there has been a program. Matlab there used to be a program on Doordarshan where they used sign language to tell all the information, whatever information they wanted to convey. So now, I think we have already read in the above paragraphs that teachers will be taught sign languages, and that almost 200 teachers will be taught each every year. And जैसे social media platforms है दूरदर्शन वगैरह, वहाँ पर also they can continue the education for people who can't hear. So yes, the government is taking a lot of steps so that उनका reach बढ़े, so that वो gap कम हो. So it is our duty also to take all these things very positively and contribute as much as we can towards this. Yes, we can continue. Okay. 6.6 आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SEDG का काफी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा भौगोलिक स्थान भी है जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और जहां केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाएं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। Okay, I think this is pretty straightforward. Hmm. Uh, 6.7 तो अल्प प्रतिनिधित्व समूह जो है उसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है। अन्याय का सामना जो है वो ज्यादातर महिलाएं सहन करती है। ये सब ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था और शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाना होगा ताकि ये सब वो रोक सके और ऐसा करने से बालिकाओं पर भी विशेष लक्ष्य केंद्रित कर सके। Okay, so one thing to note here is कि यहाँ का जो education है, women's education जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, it is very important in various levels because काफी बार ऐसा होता है कि किसी population को अगर over generations disadvantaged बनाते हैं कोई, तो then it becomes self-propagated. One very clear example, जब कोई विदेश जाता है, फॉरेन जाता है, तो हम लोग वापस आके आवर आईज आर स्टारी आइड, एकदम खुली हुई रहती है, एंड हम लोग अपने दोस्तों को बोलते हैं कि अरे पता है सिंगापुर में ये नहीं चलता है, आप यहाँ नहीं थूक सकते, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, आप ये यहाँ नहीं फेंक सकते, ये यहाँ वो दीवार पे जो ग्राफिटी करते हैं, आई लव यू वगैरह लिखते थे, वो सब वहाँ सिंगापुर में नहीं चलता है। हर चीज का या तो जेल पड़ेगा, जेल मिलेगी, या फिर चालान फाड़ेंगे, या समथिंग और द अदर, हेवी पेनल्टीज है, ऐसा वैसा। एंड वाइल सेइंग दिस, जब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं तो हम लोगों के हाथ में जो कप रहता है, हम लोग वही कप रास्ते पे फेंक के चलते हैं। सो दिस इज, जब जनरेशन से अगर हम लोगों को कोई बोलते जाता है कि आप भारतीय लोग गंदे हो, आप इंडिया के लोग you are unhealthy, unhygienic, you are dirty people, आपकी स्किन भी ब्राउन है, you need to be fair to be right, you need to be, हम लोग even the word fair, are you fair, is this fair, तो जो हम लोगों के साथ में हो रहा है वो सही है क्या, इसको हम लोग पूछते हैं कि is this fair.
why not is this dark, why not is this brown. तो जनरेशन से जब ये ऑपरेशन चलते आता है, ऑपरेशन मतलब OPRESSION वाला ऑपरेशन, नॉट कटिंग वाला ऑपरेशन. तो ओवर टाइम एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि हम ही अपने आप को प्रोपोगेट करते रहते हैं. सो वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो विमेन के अगेंस्ट जो इनजस्टिस होता है, one very big example is child marriage. The biggest propagator of child marriage is not the father, is the mother. The mother is the person who keeps pushing ke, you know, iski age हो गई है, इसको जल्दी शादी करके निकालो घर से. So it is always the mother, not always, but in most of the cases, it is the mother who keeps pushing this. So that is why it is necessary to educate the women for women development. So it is not just जो हम लोग most of the time सुनते आते हैं कि boys should be educated for this. नहीं, अब वो इतने समय से चलते आ रहा है कि it is self propagated. ठीक है ना? If the boys stop doing anything, the girls will still propagate it, the women will still propagate. तो उसे कहीं तो भी अगर रोकना है तो it has to be equally on equal footing on both sides. तो इसलिए ये सब काउंसलिंग की जरूरत है, ये सब अवेयरनेस की जरूरत है, पॉलिसीज की जरूरत है. तो ऐसे एनकरेज कर करके देयर इज सम वेटेज. डाउरी का सिस्टम, in a lot of places the mother is the one who drives the dowry. So all these things matter. Okay. 6.8. तो 6.8 में महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक निधि का गठन करने का सोचा है, जिससे उन लोगों तक शिक्षा का सही अभाव हो, मतलब उन लोगों तक शिक्षा पहुंचे. तो सर, हियर आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटर. Okay. So there are 2-3 things to address here. One is, if all of you must have noticed, ये जो काफी बार इस पे आता है, what is that section on homosexuality जो recently पास हुआ था? Okay, I cannot remember the exact number, but then धीरे-धीरे the world is becoming aware. Section? I think it's 377. I'm not sure. Yes, it is 377. हाँ, so जो section 377 का जो change debate वगैरह सब चल रहा था, धीरे-धीरे the world is becoming more aware कि gender, sexuality, ओरिएंटेशन, ये सारी अलग अलग चीजें हैं. एंड हम लोग जिसे बाइनरी टर्म्स में देखते थे, बाइनरी मतलब सिर्फ नर या मादा, सिर्फ मेल फीमेल, सिर्फ मैन वुमन, सिर्फ ये दो जेंडर्स में स्त्री पुरुष, दुनिया उतनी सीधी नहीं है. मैस्क्युलिनिटी एज अ क्वालिटी इज डिफरेंट, फेमिनिटी इज डिफरेंट, एंड gender, male female is different. तो एंड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, जिसमें हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं, इज डिफरेंट. तो ये सब चीजों पे अभी गौर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह से सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस को हम लोग नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसी तरह से जो हम लोगों के व्यूज को मैच नहीं करता है उसे भी हम लोग उसी तरह से ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, उसे उसी तरह से साइडलाइन करते हैं, इंसल्ट करते हैं. तो इफ समवन सेज के आई एम अ बॉय, बट देन इनसाइड मेंटली इंटेलेक्चुअली
I think like a girl, I feel like a girl, I dress like a girl, and I prefer things that are more feminine. So I want to make that transition because it's like a mind and body mismatch. So this is one kind of transgender. Another kind of transgender is hormonal imbalance, जिनको बचपन से ही maybe like in case of a boy maybe the levels of testosterone are lesser, maybe in case of women testosterone is more, तो इसलिए opposite qualities आ जाती है. Another one is जो जिसे हम लोग socially we refer to them as hijras. तो this is a different community. तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इतनी वाइड है. इट इज नॉट बाइनरी. बाइनरी मतलब दो. इट इज नॉट बाइनरी एनीमोर. इट इज अ स्पेक्ट्रम. जो LGBTQ मूवमेंट जो इतना बड़ा हुआ था वो इसी के अवेयरनेस के वजह से है. सो धीरे धीरे ये अवेयरनेस अगर स्कूल्स में आती है तो इन बच्चों को वो मेंटल ट्रॉमा, वो डिप्रेशन, सुइसाइड्स वगैरह वो सब नहीं सहना पड़ेगा. अभी तक के तो यही कंफ्यूजन आता है कि वेदर अ ट्रांसजेंडर शुड यूज अ मेल टॉयलेट और अ फीमेल टॉयलेट. तो ये बात यहाँ से शुरुआत होती है. तो इन सब के इंक्लूजन, जेंडर इंक्लूजन फंड के थ्रू ये सब चीजें भी एड्रेस होनी चाहिए. एंड कैसे करेंगे ये? तो प्रोग्राम्स होल्ड कर सकते हैं, टॉयलेट्स सैनिटेशन का, बाइसिकल्स डोनेट कर सकते हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, मतलब आप ये सही उपयोग में अगर ये पैसे लाएंगे तो ही और पैसे मिलेंगे, थिंग्स लाइक दैट. तो ऐसे सब चीजें थ्रू फंडिंग कर सकते हैं. देन स्टेट्स शुड सपोर्ट दिस थ्रू कम्युनिटी ड्राइव्स. कम्युनिटी मतलब जहां पर लोगों में वो अवेयरनेस, लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता और समझ जब आएगी तब ये एक्सेप्ट होगी, तब इस पर हम लोग, तब इट विल बी नॉर्मलाइज्ड. मगर जब तक कि ये एनफोर्स्ड है एज अ लॉ कि जिस तरह से आपने अगर लड़की को इंसल्ट किया तो आपको ईव टीजिंग या हैरेसमेंट के अंदर के अंदर के वजह से अंदर किया जा सकता है, उसी तरह से इफ इट इज डन फॉर ट्रांसजेंडर्स आल्सो तो देन दैट इज अ लॉ. उससे समझ नहीं बढ़ती है, उससे मैच्योरिटी नहीं बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है. मगर इफ दे आर एजुकेटेड थ्रू कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस तो देन धीरे धीरे सोसाइटी में, समाज में ये समझ आएगी. So this is the aim of all these policies, all these drives. Yeah. Okay. Thank you. Oh, sir. it's already almost 2 o'clock. So I think 6.9 we'll take the next time. We'll send out a message for that. And okay, we have time next week also, right? So we'll stop here. If anyone has any questions, we'll take up those questions quickly. अगर किसी को कोई सवाल है तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर ले सकते हैं, और अगर नहीं तो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. सो 6.8 में बाय द वे जो जैसा हम लोग डिसलेक्सिया वगैरह ये सब बोलते हैं, तो उसी तरह से जो ट्रांसजेंडर का जो मेंटल कंडीशन है उसे हम लोग जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं. जेंडर डिस्फोरिया मतलब हम लोगों का जो बायोलॉजिकल जेंडर है और मेंटल जेंडर है वो दोनों अलग है. So no questions at all? All right. I have a
query. Yes. Small query. So if we are talking about gender inclusion, so we can make laws, but what about social awareness? Matlab, they will allow them in schools and everything with opportunities, but socially we should respect all genders, all the whole spectrum of genders. So will NEP be taking care of that also? NEP, see, again, like it is with any policy, like it is with any laws, rules, guidelines, whatever. Government तो अपनी तरफ से इतना support कर रही है, but it has to be implemented. So the policy says this, but then उसको implement करना, interpret करना, apply करना, वो तो हम लोगों के ऊपर है ना. As citizens, as teachers, as schools, as school management, as human beings. This is where the role of teachers come. Bhuvneshwari ma'am, this is where the role of teachers come. This is where we can create the awareness, and this generation where we need to at least change the scenario. Yes, yes. And we are the ones who will train the children to also change the social scenario. Yes. इसमें कैसा है कि according to the recent studies, one major problem is how people view sex education. So जो sex education 8th standard में आता है, when people learn about reproductive system and human biology and all these things, 8th standard में भी नहीं, I think 8th 9th के आसपास में कहीं तो भी आता है. तो by that time adolescence तो शुरू हो गया है ना, teenage years have already started, hormones have kicked in. तो वो स्थिति में सडनली किसी को बताना कि मैं अब कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जिसके ऊपर समाज हंसता है, और आपको हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है इसके ऊपर हंसने के लिए. You see the gap there. Then that वो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है कि अभी कुछ वियर्ड, कुछ स्ट्रेंज पढ़ाने वाले हैं क्लास में. So the recent studies show that the children who are introduced to these things much before adolescence, when they are still curious कि मम्मी का पेट क्यों बड़ा हो रहा है, छोटा भाई कहाँ से आया, when these questions are arising, when these questions are addressed at that age, तो उनके दिमाग में फिर वो बड़े होने के बाद में वो वैसी सोचें नहीं आती है. They are very mature when they grow up. It is only because of this blinding, ये जो पर्दा हम लोग रखते हैं एकदम, उसके वजह से ये बढ़ते जाता है. So one of our parents actually suggested कि why don't you take sexual education for younger children in the younger form, कि उनके समझ में आए बातें वैसे, उनके सवालों के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. So I told them कि if we try this, it could become very controversial. So first we need to take it up as a meeting with the teacher, with the parents. Yeah, first with the teachers, then with the parents, and then we'll have to arrange for something like this, which is acceptable by all the parents and all the teachers with the children. So वो इतने level of censoring. We did have one session with Monata, the teachers and parents also. And the parents loved it. Parents के बहुत सारे questions solve हुए उससे, and बहुत awareness बढ़ा है उनका. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अरे ऐसा भी होता है करके. तो we need to have that session again. We'll probably plan something in June once everyone is a bit more settled with the current scenario. So yeah, we as schools will try our best to make that shift. Yes, thank you, sir. Thank you, ma'am. All right. We already see the change, something that we couldn't have imagined. We already have a transgender as a member of the parliament also.
So you can see how the shift is coming. A few years ago, people must have never dreamt कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है करके. They must have never thought that this transgenders could be given this respect and they could be a member of the parliament. Now we have. So gradually within a few years, if we take the initiative and we try to bring about the change, gradually, of course, this shift is going to happen and people are going to accept that. Yes. ठीक है, तो should we conclude here? We can continue. Yeah, Resha ma'am. Yes, sir. Nothing. You suddenly went unmute, so I thought you had a question. No, sir. Actually, I was going to say yes, ma'am, to Meeta ma'am. Asha. Whatever she explained, we understood. She unmuted to say bye. No, no, sir. please. No, ma'am. Ma'am, I said that I agree to whatever you said and whatever sir explained. We understood it. Okay, I'm just kidding.